संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू हैं। भारत माता की, भारत माता की। जो भारत खंड खंड हुआ उसके लिए और उसकी अखंडता के लिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। शिका का भी हम जिक्र करते हैं। हमारे वक्ता वहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा का जो नरसंहार किया गया था, करोड़ों लोगों को काट करके फेंक दिया गया था। जो परंपरा चलने लगी और इसी कारण जय हिंद मित्रों, तो स्वागत है आप सभी का इंडियन ब्लॉग स्टार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म पर। तो भाई अभी हम प्रयागराज कटरा रामलीला कमेटी है यहाँ पे आए हुए हैं आज, जैसा कि 14 अगस्त है। तो हर साल यहाँ पे अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मतलब अखंड भारत संकल्प एक सपना है, जैसे कि उसी को पूरा करने के लिए 14 अगस्त को भारत के सभी जिलों में जो है कि ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे चल रहा होगा स्क्रीन पे, ढेर सारे मात्रा में जो है कि देश प्रेमी इकट्ठा होते हैं और अपने राय विचार रखते हैं और किस प्रकार अखंड भारत का सपना देखा है उसको पूरा करने में जो है योगदान प्रदान किया जाए। पूरे साल भर वो क्रियाकलाप करते रहते हैं। प्रकाश मिश्रा, महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। आज जो ये कार्यक्रम 14 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं अखंड भारत दिवस के रूप में बजरंग दल के नेतृत्व में, उसमें हमने ये जो कार्यक्रम रखा है वो चूँकि हम 14 अगस्त को 1947 को हमें खंडित किया गया और हमसे हमारे देश का बंटवारा हुआ 2 भाइयों की लड़ाई का नाम लेके, और उसको हम फिर से अपने में मिलाने के लिए या अपने कार्यक्रम में फिर से शामिल करने के लिए अपने राष्ट्र में शामिल के अखंड भारत कार्यक्रम का हम एक समारोह करते हैं और हम कृत संकल्पित हैं कि भारत को पुनः हम लोग अखंड बनाएं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। बाकी कल ध्वजारोहण होगा और ये हमारा कार्यक्रम 14 से 21 तक राष्ट्रव्यापी चलेगा, प्रखंड से चलेगा, सह प्रखंड, सह जिला और सह विभाग, सह प्रांत, ये हमारा कार्यक्रम है कुल। और उस संदर्भ में आप देख रहे हैं जैसा कि भीड़ है और सब में उत्साह है, हमारे हिंदू भाई बहनों में सब उत्साह है और हम इसको बहुत ही अच्छे से निभाना चाहते हैं और जिस लिए हम कृत संकल्पित हैं, हमारा संगठन संकल्पित है, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और आगे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है वो कल जो 15 अगस्त का कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम है भारत की आज़ादी का, उसके पहले जो भारत खंड खंड हुआ उसके लिए और उसकी अखंडता के लिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। भौगोलिक रूप से के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भारत जो खंड हुआ उसकी अखंडता के लिए, उसकी एकता के लिए ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से, दशकों से विश्व हिंदू परिषद जो है इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है और जिसमें लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की जाती है अपने देश के लिए। सनातन सभ्यता और भारत की एकता और अखंडता के लिए बजरंग दल की तरफ से अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम राम वाटिका कटरा प्रयागराज में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सम्माननीय सनातन धर्म के पुरोधा, भारत माता के मर्यादा के मार्गदर्शक आदरणीय चंपत राय जी उपस्थित रहे। उन्होंने ये भारत जब आज़ाद हुआ आंदोलन के समय उस पर पूर्ण रूप से अपना विचार डाला। ये भारत माता के जो स्वार्थी तत्वों द्वारा बंटवारा कर दिया गया उसको भी उन्होंने विस्तृत रूप से व्याख्यान किया। उन्होंने अपेक्षा की कि ये समाज के जो जागरूक लोग हैं समाज में जाएं, ये विभाजन क्यों हुआ, हम आपस में क्यों बटे, इसका लोगों तक संदेश पहुंचाएं, जिससे भविष्य में 1800 वर्षों के बाद वापस आई हुई एकता की जो एक आवाज फिर से बुलंद हुई है वह कोई राक्षसी शक्ति इसको तोड़ ना सके। इन्हीं विचारों पर, इन्हीं बातों पर आज का यह आयोजन संपन्न कराया गया। उत्कर्ष गिरी जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया और इनकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ। ये हमारे गंगा प्रखंड के यशस्वी
धनंजय दुबे जी हमारे गंगा प्रखंड के नवनियुक्त समिति के अध्यक्ष हैं। ओपी ओझा संरक्षक हैं। हमारा गंगा प्रखंड इस विश्व हिंदू परिषद के लिए तन मन धन से पूरी इसके साथ तन्मयता से खड़े रहने का संकल्प लिया है। जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो विशिष्ट कार्यक्रम था अखंड भारत संकल्प, तो इसी के समक्ष में अपने बड़े भैया और मित्र के समान है, सभी से बात करना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था इसका मेन पर्पस क्या था यहाँ पे आयोजन करने का। यह जैसा कि कार्यक्रम का नाम है अखंड भारत संकल्प दिवस, अपने नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि यह जो अखंड भारत का जो स्वरूप था उन 14 अगस्त 1947 से पहले, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम हर वर्ष संकल्प लेते हैं कि वह फिर से यह भारत माता को हम अखंड कराएंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इस संकल्प, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके अंदर यह संदेश पहुंचाते हैं कि इस भारत माता को आने वाले भविष्य में हम इसको अखंड कराना है और इसके लिए सभी हम कृत संकल्पबद्ध हैं और इसी संकल्प को लेते हैं और इसी पे यह कार्यक्रम हम लोग का हर वर्ष का रहता है। ये पूरे भारतवर्ष में होता है। यह महानगर का बड़ा कार्यक्रम था। अभी इसको प्रखंड और ग्राम स्तर तक यह कार्यक्रम हम लोग करेंगे और प्रत्येक कार्यक्रम में हमारी अच्छी खासी युवाओं की भागीदारी होती है, सैकड़ों की संख्या में, और ये आगे हम लोग संदेश को एक बढ़ाना और उस पर काम करने का। भारत माता की जय। जीवन का एकमात्र लक्ष्य अखंड भारत, और जब तक इस जीवन का, इस धरती पर जीवन है, तब तक अखंड भारत के लिए संघर्ष जारी रहेगा और बाकी विषय हमारे सह संयोजक विभाग जी अमित जी रखेंगे। अखंड भारत संकल्प दिवस मेरे जैसे करोड़ों युवाओं का न सिर्फ सपना है बल्कि यह संकल्प है। अखंड भारत संकल्प दिवस के दिन हमारे जो बंटवारे की आग में जिसमें हमें झोंका गया था, हम अपने युवाओं को उस दर्द का भी एहसास कराते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कितने दर्द सह करके भी इस देश को सजो करके संवार करके रखा है। इस दिन संकल्प के साथ साथ उस विभीषिका का भी हम जिक्र करते हैं। हमारे वक्ता वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा का जो नरसंहार किया गया था, करोड़ों लोगों को काट करके फेंक दिया गया था, जो रेलवेज़ आई थी, जो हमारी ट्रेनें आई थी, उसमें जो भी उनके साथ नरसंहार की घटना की गई थी, उसका भी हम जिक्र करके उनके बीच में उनको जगाने का काम करते हैं और उनको बताने का काम करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की एकता, इस देश की अखंडता के लिए अपना किस हद तक बलिदान दिया है। बस यही एक हमारा आयोजन, यही हमारा एक मकसद रहता है। तो कुछ इस तरह जो है कि पूरा मंच का आयोजन हुआ है और यहाँ पे नौजवान नहीं, अभी तो सीनियर सिटीजन भी इकट्ठा हुए हैं और स्कूल कॉलेज कर रहे तमाम हमारे सहपाठी दोस्त भी आए हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की।